एक औरत ने बस अपने सिर को हाथ लगाया। साउथ कोरिया में जो मॉन्स्टर था उसने भी अपना सिर छुआ। उसने सोचा ये बस कोइंसिडेंस है, लेकिन न्यूज में उसने देखा मॉन्स्टर ने कुछ फेंका, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने सुबह अपना फोन फेंका था, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। वो तुरंत पार्क की तरफ भागी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, फिर जल्दी से वापस घर आ गई। टीवी पर मॉन्स्टर ने भी बिल्कुल वही मूवमेंट कॉपी किया। अब उसे शक होने लगा कि शायद वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। औरत ने मॉन्स्टर के सारे वीडियोस ध्यान से देखे और आखिर एक पैटर्न समझ आ गया। जब भी वो पार्क के बीच में खड़ी होती थी, साउथ कोरिया में मॉन्स्टर दिखाई देता था और उसकी हर हरकत कॉपी करता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया विटनेस के लिए। सबने मिलकर साउथ कोरिया का लाइव ब्रॉडकास्ट चालू किया। औरत पार्क के बीच में डांस करने लगी। टीवी पर मॉन्स्टर भी वैसे ही डांस कर रहा था। तीनों दोस्त शॉक हो गए और वो खुद थोड़ी प्राउड फील कर रही थी। तभी साउथ कोरियन आर्मी ने मॉन्स्टर पर मिसाइल्स फायर कर दिए। औरत को भी दर्द महसूस हुआ। गुस्से में उसने एक पंच मारा। मॉन्स्टर ने भी पंच मारा। एक हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो गया। वो घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पार्क में जोर से गिर गई। जब वो होश में आई, टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। सोल में कई बिल्डिंग्स गिर चुकी थी और हंड्रेड्स लोगों की जान जा चुकी थी। तब उसे समझ आया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो वापस पार्क गई और डिसाइड किया कि कोरियंस से माफी मांगेगी। उसने जमीन की तरफ इशारा किया ताकि लोग वहां से निकल जाएं। जब उसने कंफर्म कर लिया कि एरिया सेफ है, तो उसने अपनी उंगली से जमीन पर अपॉलॉजी लिखी और प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कभी वहां नहीं आएगी। न्यूज के बाद लोग उसके लिए चीयर करने लगे। सब कहने लगे ये एक अच्छा मॉन्स्टर है। उस दिन के बाद वो कभी उस पार्क में नहीं गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही टाइम बाद साउथ कोरिया की सड़कों पर एक जायंट रोबोट आ गया जो शहर को तबाह कर रहा था। औरत तुरंत पार्क पहुंची और देखा उसका दोस्त अपने पैर हिला रहा था। वो रोबोट एक्चुअली उसी के कंट्रोल में था। औरत ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा वो उससे फाइट करना चाहता था। निराश होकर औरत ने उसे एक थप्पड़ मारा, लेकिन कोरियंस के नजरिए से मॉन्स्टर इंसानों को बचा रहा था, इसलिए वो थप्पड़ उसे हीरो बना गया। लोग उसके मीम्स बनाने लगे। इससे उसका दोस्त और ज्यादा जेलस हो गया। अगले दिन सुबह उसने फिर से उसे पार्क में ड्यूल के लिए बुलाया। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए औरत ने हिम्मत जुटाई और लड़ने का डिसाइड किया, लेकिन वो कमजोर थी। वो उसका सामना नहीं कर पाई। कुछ ही मूव्स में वो जमीन पर गिर गई और बस मजबूरी में देखती रही। जब वो आसपास तोड़ फोड़ कर रहा था, औरत को समझ आ गया कि अगर उसने उसे अभी नहीं रोका तो और लोगों को नुकसान होगा। तब उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने तुरंत साउथ कोरिया की फ्लाइट बुक की। उधर उसका दोस्त अभी भी पार्क में अपना गुस्सा निकाल रहा था। जैसे ही वो अपना भारी पैर जमीन पर रखने वाला था, अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। साउथ कोरिया वाला मॉन्स्टर अचानक उसके सामने आ गया। उसका प्लान काम कर गया। उन दोनों की पोजीशंस स्विच हो गई थी। वो आदमी डर के मारे भागने लगा, लेकिन औरत ने उसे आसानी से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक दिया और इस तरह उसने सब कुछ खत्म कर दिया।